भीतर से मैं अंकुर हो जाऊं, यही होना है जन्म मेरा। भीतर से मैं निर्मल हो जाऊं, यही होना है स्नान मेरा। भीतर से मैं स्थिर हो जाऊं, यही होना है स्वास्थ्य मेरा। भीतर से मैं प्रसन्न हो जाऊं, यही होना है धन मेरा। भीतर से मैं शीतल हो जाऊं, यही होना है अमृत मेरा। भीतर से मैं पुलकित हो जाऊं, यही होना है चमन मेरा। भीतर से मैं सहज हो जाऊं, यही होना है मन मेरा। भीतर से मैं अंकुर हो जाऊं, यही होना है जन्म मेरा। जन्म मेरा, जन्म मेरा। आत्मा और चेतना के विषय में चर्चा करें। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो भी एनर्जी किसी मानव के बीच में कार्य करती है, जब तक वो शरीर में रहता है, जिसे जीवित कहते हैं, और एक एनर्जी कार्य करती है, उसे आत्मा कहते हैं। और पिछले कुछ समय से उसको चेतना के नाम से भी कहना आरंभ हुआ है। दीदेवार इस एनर्जी को चेतना समझता है, और दीदेवार के मत अनुसार कोई भी व्यक्ति विशेष आज तक इसका जिसने भी कुछ कहा है, अपने व्यक्तिगत विचार के हिसाब से, अनुभव से उसने विचार दिए हैं। यकीन से कोई ये है क्या, दीदेवार के अनुसार ऐसा लगता है कोई कह नहीं सका। और जो भी अभी कहने वाला है वो दीदेवार का अपना मत है। जिस प्रकार एक आकाश है, खाली जगह है, उसके अंदर सब कुछ विचलित हो रहा है, और हमने वहां पर एक मकान बना लिया, एक चारदीवारी बना ली। उस चारदीवारी के भीतर अब हम रहने चले गए, तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम आकाश में रह रहे हैं, और हमने उस आकाश के अंदर अपना एक भीतर चारदीवारी से एक मकान बनाया है जिसमें हम रह रहे हैं। और जब हम उस मकान से बाहर जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? तब भी हम आकाश में होते हैं। और हम अगर अपने मकान के भीतर रहें तब भी हम आकाश के अंदर हैं, मगर हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसको मकान की चारदीवारी दी है, और जिसको हम घर भी कहते हैं। अर्थात हमारा अस्तित्व जो है, जो हमारी एनर्जी है, वो कहीं नहीं जाती, वो हमेशा आकाश में ही रहती है। अर्थात उसका कभी किसी समय भी बदलाव नहीं होता। मगर यहाँ पर हमारा होने से हमने जिस प्रकार अपना मकान बनाया, उसके अंदर मिट्टी, सरिया और कई कई चीज़ें इकट्ठी करी, और तब हमने मकान बना लिया। मगर जो आत्मा है, जब वो अपना शरीर भी मकान बनाना चाहती है, तो उसको एक प्रोसेस करना पड़ता है। एक माता के गर्भ के अंदर जाकर खुद अपने मकान का निर्माण करना पड़ता है। और जब उसका मानव का निर्माण हो जाता है, फिर माँ के गर्भ से अपने निर्माण रूपी शरीर से आकर वो इस जगत में आ जाता है।
अर्थात वो कल भी आकाश में था, अब वो एक शरीर रूपी मकान के ऊपर भी आकाश में ही है। और आकाश के अंदर रहते हुए जब उस शरीर के बगैर था तो वो आत्मा था, स्थिर था, उसमें किसी प्रकार की बदलाव करने की क्षमता या शक्ति नहीं थी। मगर जब वो अपना शरीर रूपी मकान ग्रहण कर लेता है, खुद ही उसका निर्माण कर और इस जगत में आ जाता है, तो वो एनर्जी चेतना में कन्वर्ट होती है, अर्थात उसके अंदर एक्टिवनेस हो जाती है, बदलाव होना शुरू हो जाता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में आरंभ होता है। और ये सदा सदा के लिए हर पल बदलाव होता रहता है। और जब तक वो इस शरीर में रहता है वो चेतना है, और जब वो शरीर से बाहर चला जाता है तो वो आत्मा है। ये दीदेवार का मत है। और ये एक भ्रम है कि वो 5 तत्व से निर्मित है। 5 तत्व से निर्मित नहीं है, वो एक आकाश के अंदर रहता है और 4 तत्व उसने निर्मित करे अपने मकान के लिए। और जब वो इस मकान को छोड़ के जाता है तो तत्व वही शरीर रूपी रहते हैं, वो किसी में लीन नहीं होता। ये एक भ्रम है कि वो 5 तत्वों में लीन हो गया। ये दीदेवार के अनुसार से ये एक भ्रमित विचार है, क्योंकि वो जो शरीर है वो तो तत्व से बना है और तत्व रहा है। जैसे हमने मकान बना दिया और मकान से बाहर आ गया, मकान अपनी जगह स्थिर है, ये भी स्थिर शरीर भी अपनी जगह रहता है, वो सिर्फ शरीर से बाहर आ जाता है। और हम अपने मकान के अंदर एक दरवाज़ा बनाते हैं, मगर इसका कोई दरवाज़ा नहीं। जिस प्रकार मानव ने अपने ही उदाहरण से समझें कि जब वो किसी का एक्सरे लेता है तो लाइट अंदर जाती है, और कौन से छोर से जाती है, कौन सी छेद से जाती है, ऐसा नहीं होता। ना उस मानव को मालूम होता है और वो एक्सरे लेकर बाहर आ जाता है। और ऐसे ही ये चेतना है, अपना शरीर का निर्माण करके उसी में रहती है, और कब उससे बाहर चली जाए ये उसको नहीं होता। जैसे मकड़ी अपना एक जाल बुनती है, अपना घर बनाती है, घर में रह के वो जाल में फंसती नहीं है, जब चाहे वो जाल के बाहर जाना चाहती है। इसलिए जो एनर्जी है जो मानव शरीर में रहती है तो वो चेतना है, और जो मानव शरीर से बाहर चली जाती है तो आत्मा का रूप, आत्मा स्थिर है और चेतना अस्थिर है। जिस प्रकार नदी जो है सदा बहती रहती है, मगर समुद्र जो है वो शांत रहता है, उसमें तूफान आता है मगर वो स्थिर रहता है। इसी प्रकार जिस आत्मा के अंदर कभी तूफान आता है तो ये चेतना का रूप ग्रहण करने के लिए वो अपना एक 4 तत्व का निर्माण करते हुए 5वां तत्व आकाश का लेकर वो अपना मानव शरीर या कोई भी शरीर जो भी जीव प्राणी का होता है वो आता है। ऐसा ये मत दीदेवार की अपना है। इससे किसी को सहमति हो सकती है और किसी को असहमति हो सकती है, क्योंकि हमारे पुराने विचारक इतने गहरे हैं कि उसको एकदम हटाना मुश्किल हो जाता है। मगर अभी तक दीदेवार ने जब जब कहा है अपने व्यक्तिगत अनुभव से बहुत कुछ कहा है, और ये भी उसका व्यक्तिगत अनुभव या व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। और जो भी है ये जब तक चेतना मेरे अंदर है और मैं इसको चैतन्य के रूप के अंदर अपने जीवन को निर्माण करता हूँ, और जब तक ये चेतना भी आत्मा बन के रहती है तो मेरा जीवन भी स्थिर रहता है। और मानव को अपने चेतना को चैतन्य बनाते हुए अपने अनुसार जीवन जीना या दिशा निर्देश करेगा, तो वो चेतना जो है वो चैतन्य बन के उस मानव का स्वामी जो स्वयं का बन जाता है। अर्थात वो चेतना मानव के भीतर आकर स्वयं का स्वामी बन जाती है, और जब वो इस शरीर को छोड़ के जाती है तो उसका स्वामित्व समाप्त हो जाता है, उसमें स्थिरता हो जाती है, और किसी प्रकार का बदलाव नहीं, एक्टिवनेस नहीं है, और अपना किसी प्रकार से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। अगर उसे कुछ भी एक्टिव करना है तो मानव के शरीर के अंदर अपनी एनर्जी को लाकर करना है, और वो मानव अपने जीवन के अंदर हर वो चेतना अपने अनुसार जीती है जब उसने चैतन्य का स्वामी बन जाती है, अर्थात स्वयं का स्वामी बन जाता है। और जो व्यक्ति अपनी चेतना को चैतन्य रूप में करेगा वही अपने जीवन में और अपने उस मानव समाज के जीवन के अंदर और पूरे जीव प्राणी के अंदर और पूरे विश्व के अंदर सदा सदा के लिए आनंद आनंद